जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा अवतार के रूप में जब धरती पर जन्म लेते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है धरती पर धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। और इस बात को उन्होंने कल के श्लोक में भी बताया और आज के श्लोक में भी वो यही कहते हैं कि मैं जब अवतार लेता हूँ तो मेरा एकमात्र लक्ष्य होता है अपने भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों से उनको बचाना और धरती पर धर्म की स्थापना करना। यही लक्ष्य लेकर मैं युगों से किसी न किसी रूप में इस धरती पर आया हूँ। और परमात्मा की अनेक अवतारों के बारे में हमने कल जाना भी। तो क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। कि भक्तों को ऊपर उठाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तो ये उनका मूल उद्देश्य है, धर्म की स्थापना करना, भक्तों का उद्धार करना और धर्म की स्थापना करना। इस श्लोक को लेकर समाज में जो परमपिता परमात्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते वो अनेक प्रकार के इस पर आक्षेप भी करते हैं। वो कहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा इतने शक्तिशाली हैं तो वो तो अपने भक्तों का चाहे अवतार लें ना लें तब भी उद्धार कर सकते हैं, और दुष्टों का नाश तो एक वो सोच ही रखें तो उनका नाश कर सकते हैं, और धर्म की स्थापना तो उन्होंने वेदों में जो वर्णन है उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो बार बार उन्हें अवतार क्यों लेना पड़ता है? तो इस विषय को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए उन्होंने इसके गहन अर्थ को लोगों के सामने प्रकट किया, और उस गहन अर्थ का अभिप्राय पूरी तरह से इस श्लोक के अंदर विद्यमान है। भगवान की भक्ति में तल्लीन होना ही आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भगवान अवतार लेकर इसे शक्ति प्रदान करते हैं। जब परमपिता परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वह अपने दिव्य रूप, गुण, लीला, धाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं। अर्थात परमात्मा इन सभी चीज़ों के साथ धरती पर आते हैं जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का आधार प्राप्त हो। क्योंकि मन को अपना ध्यान स्थिर करने के लिए किसी न किसी का एक सहारा चाहिए होता है। इसलिए भगवान के निराकार जो रूप की उपासना है वो बहुत कठिन है और उसे समझना आम लोगों के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए परमपिता परमात्मा साकार भगवान की भक्ति के रूप में जन्म लेते हैं ताकि लोग उनकी भावना को अपने साथ जोड़ सकें, उनकी भक्ति कर सकें और उनमें तल्लीन हो सकें। तो इसलिए आज से हजारों साल पहले ही श्री कृष्ण ने अवतार से करोड़ों आत्माओं को उनकी लीलाओं की भक्ति का आधार बनाते हुए उनके सहजता से उनके मन को शुद्ध किया। इसी प्रकार रामायण ने भी सदियों से जीवात्माओं को भक्ति का सुखद आधार प्रदान किया। और जब आप ध्यान दो कि जब दूरदर्शन पर सबसे पहले रामायण की श्रृंखला शुरू हुई तो सुबह इतवार के दिन सुबह सुबह लोग टीवी का इस शो को देखने के लिए सभी के सभी लोग पूरी तरह से जुड़ जाते थे और मंत्र मुग्ध होकर राम की लीलाओं का आनंद लेते थे, जो कि एक टीवी स्क्रीन पर आता था। पर जब
भक्तों की भक्ति को उन्होंने वरदान देना है, तो उस परम पिता परमात्मा समय समय पर जन्म लेते हैं। तो अपने अवतार काल में परम पिता परमात्मा ने राम के रूप में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को स्पर्श कर पत्थर के शरीर से मुक्ति प्रदान की थी। तो इस प्रकार तब से राम के नाम की महिमा का गान करते हुए अनेक पतित आत्माएं पवित्र हो गई। तो राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक राम का नाम लीजिए और अनेकों जो बुरी विचारधाराएं हैं वो आपके अंदर से दूर हो जाएंगी। अब उन्होंने 3 चीजें बताई धर्म की स्थापना के लिए। परम पिता परमात्मा अवतार लेकर जीव आत्माओं को अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संतों का संग प्रदान कर धर्म की स्थापना करते हैं। इन सब गुणों के माध्यम से वो धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। परम पिता परमात्मा दिव्य लीलाओं के माध्यम से कुछ जीवन मुक्त संतों के साथ धरती पर अवतार लेते हैं और जो जीवन मुक्त संत हैं उनके साथ वो खलनायक का अभिनय करते हैं। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ, रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, जो भगवान के दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षस का अभिनय किया और भगवान राम से शत्रुता करके युद्ध किया। वे किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते थे क्योंकि वो भी दिव्य पुरुष थे। इसलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रदर्शन हेतु ऐसे राक्षसों का वध किया और उन्हें मारने के पश्चात श्री राम ने अपने उसी धाम में उनको पहुंचा दिया। तो परम पिता परमात्मा ने जब अन्य दुष्टों का नाश करना होता है तो अपने साथ कुछ ऐसे साधु संतों को भी साथ लाते हैं जो इस भूमिका को निभाते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। और भक्तों का उद्धार करना तो उस परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। तो अनेक जीव आत्माएं भगवान का साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपनी साधना भक्ति में बहुत ऊंची अवस्था में को प्राप्त कर चुकी होती हैं। और जब परमपिता परमात्मा संसार में अवतरित हुए तब इन सिद्ध आत्माओं को भगवान की लीलाओं में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे कुछ गोपियां जो कि ग्वालिन थी, श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं उनके सामने प्रकट की और जीवन मुक्त आत्माएं भी थी जो श्री कृष्ण ने लीलाओं के प्रदर्शन में सहायता अर्थ उनके दिव्य धाम से उनके साथ धरती पर आई थी। तो जो आत्माएं परम पिता परमात्मा की भक्ति करके उन्नत अवस्था को प्राप्त करती हैं, उनके उद्धार के लिए भी परमात्मा इस धरती पर आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो ये है उन परम पिता परमात्मा के धरती पर आने के गूढ़ रहस्य। पर इन गूढ़ रहस्यों को जानोगे अगर चैनल से जुड़ोगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। जय श्री कृष्ण बोलते रहिए।